हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेनरी लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हेनरी लॉ होता क्या है, तो हेनरी लॉ कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution। यानी कि यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन है वो कौन सा है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है। यानी कि हम गैस को क्या कर रहे हैं, लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी सोल्यूबिलिटी के। और सोल्यूबिलिटी को हम एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी तो क्या है, हमारी सोल्यूबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हमारी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। इतना तो हम पिछले वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने पर हमारा क्या होता है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है गैस इन लिक्विड सोल्यूशन में। यहाँ तक बात क्लियर है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम इक्वल लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है के एच, इसे हम हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं। और हेनरी लॉ कांस्टेंट दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो यहाँ से हमें पता चल रहा है के एच को क्या हम P बाई एक्स लिख सकते हैं, यानी कि प्रेशर बाय सोल्यूबिलिटी। तो के एच सोल्यूबिलिटी अगर हमारी ज्यादा होगी तो के एच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। और हमें पता है कि जो सोल्यूबिलिटी है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सोल्यूबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और सोल्यूबिलिटी केएच के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब है अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच की वैल्यू बढ़ेगी, और केएच की वैल्यू बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि ऐसा सोल्यूशन, ऐसी गैस जिसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसकी केएच की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। पूरा बहुत ही इजी है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ में आप लिखते जाइए ताकि आसानी से आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, उससे पहले यहाँ पर देखिए आप टेम्परेचर की अगर हमने बात की तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा एक्वाटिक एनिमल्स। वो क्या होते हैं, वार्म वाटर की बजाय कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमारे क्या हो रहा है, कोल्ड वाटर यानी कि टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है यानी कि सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, किसकी, ऑक्सीजन की। इसी वजह से तो एक्वेटिक एनिमल उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें यानी कि रियल लाइफ में हेनरी लॉ में कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे पहली बात आती है सॉफ्ट ड्रिंक, जिसमें क्या मिलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। और इसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करने के लिए उसे प्रेशर से क्या किया जाता है, सील किया जाता है। जब भी हम ढक्कन खोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का तो एकदम से क्या हो जाती है, यानी कि वो गैस क्या होगी, रिलीज होगी। क्यों रिलीज हो गई, क्योंकि प्रेशर हमने हटा दिया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसके बाद हम बात करें स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, अरे भाई जो समुद्र में डाइव लगाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं स्कूबा डाइवर्स। तो स्कूबा डाइवर्स जब भी पानी के अंदर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और सोल्यूबिलिटी किसकी इंक्रीज होगी, जो वाटर में नाइट्रोजन है उसकी सोल्यूबिलिटी हमारे ब्लड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से नाइट्रोजन हमारे ब्लड में चला जाएगा। और जब भी स्कूबा डाइवर्स बाहर आते हैं, इनके पानी से बाहर आएंगे, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो उस वजह से उस कंडीशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन के हमारे ब्लड में बबल्स बन जाते हैं, और उस कंडीशन को हम कहते हैं बेंड्स। बेंड्स एक कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन है, बहुत पेनफुल होती है। तो वो कंडीशन ना हो उसलिए क्या किया जाता है, स्कूबा डाइवर्स जो टैंक ले जाते हैं उसमें एयर फिल की जाती है विथ एयर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। यहाँ तक बात क्लियर है। स्कूबा डाइवर्स का एग्जांपल हमें समझ में आ गया। अब ये तो हमने बात की कि जब हम नीचे जाते हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें हिल क्लाइंबर की, यानी जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं
जैसे जैसे हम माउंटेन पर चढ़ते हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा डिक्रीज हो रहा है, जिस वजह से सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। उसी कारण जो हमारे हिल क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब माउंटेन पर चढ़ते हैं तो उन्हें बहुत वीक महसूस होता है और उन्हें सोचने में भी प्रॉब्लम होती है, थिंकिंग प्रोसेस पर भी ये अफेक्ट करता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं एनोक्सिया। ये भी एक मेडिकल कंडीशन है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर बेंड्स हमारी मेडिकल कंडीशन बन रही है विच इज़ वेरी हार्मफुल, और हिल क्लाइंबिंग इस कंडीशन में भी हमारी एनोक्सिया बन रही है विच इज़ ऑल्सो हार्मफुल। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ हो गई जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं न्यूमेरिकल पर। मेन तो हमारे न्यूमेरिकल्स ही है गाइस, मार्क्स तो हमें वही दिला के जाएंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होंगे। चलिए न्यूमेरिकल्स भी हम कर लेते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमें क्या गिवन है? सबसे पहले तो हमारा नाइट्रोजन गैस है और वाटर है, दो चीजें यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें दे रखा है कि नाइट्रोजन गैस के हमें मिली मोल्स फाइंड करना है, यानी कि मोल्स हमें फाइंड करना है और वो भी मिली में। तो 1 लीटर हमारा वाटर दे रखा है, वाटर कितना दे रखा है हमारा 1 लीटर, और हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स होते हैं, 55.5 मोल्स होते हैं। 55.5 मोल्स होते हैं। ये जो क्वांटिटी है, ये जो मोल्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, इसलिए याद आपको रखना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अज्यूम दैट नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर हमें दे रखा है, प्रेशर क्या दे रखा है 0.987 बार दे रखा है। गिवन दैट हेनरी लो कांस्टेंट KH हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 76.48 किलो बार। किलो को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना गाइस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 की पावर 3 है, उधर जाएंगे तो डिक्रीज होगी, तो 76480 बार हमारा क्या हो जाएगा KH की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो हमारे पास P आ गया, KH आ गया, तो इस फॉर्मूले की वजह से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कर सकते हैं ना गाइस। तो चलिए फटाफट से मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हम फाइंड कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो गाइस, और कोई भी आपको न्यूमेरिकल्स पर वीडियो चाहिए, MCQs पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सबसे पहले जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है KH इंटू में मोल फ्रैक्शन। तो हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो P/KH हमारा मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या है हमारी 0.987 डिवाइडेड बाय हमारे KH की वैल्यू क्या है 76480। तो ये आ जाएगा हमारा, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर पहले सोल्व कर लिया है। 1.29 इंटू 10 की पावर -5, ये क्या आ गई हमारी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए मोल्स। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना गाइस, वाई डरना क्यों है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हमारे पास है, मोल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास 1.29 इंटू 10 की पावर -5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड करने हैं, और मोल्स ऑफ सोल्यूशन क्या है हमारा वाटर है, जिसके मोल्स हमें पता है कितने होते हैं 55.5 होते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 55.5। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल। पहले ही मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है गाइस,
आप सोल्व करके भी इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मोल में आंसर नहीं चाहिए, हमें मिली मोल में चाहिए। तो 10³ का मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, कौन सी बड़ी बात है। तो n इक्वल हो जाएगा हमारा 7.16 इंटू 10⁻³ टू 10⁻3। तो ये क्या हो जाएगा, 10 -4 + 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और उसे इधर लाने के लिए हम n इक्वल हो जाएगा 0.716। ये क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, जो कि हमें फाइंड करने थे। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।